चलो दोस्तों, मेरी एंट्री हो चुकी है। अब जहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई है ना, ये एक क्लियर ब्रेकडाउन ज़ोन है, ठीक है? ब्रेकडाउन ज़ोन कैसे दिखते हैं हमको? तो सबसे पहले तो 3000 के प्रॉफ़िट हो रहे हैं, उसके सामने ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 195 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फ़िल मिली हुई है, ठीक है? तो जनरली ब्रेकडाउन्स मैं कैसे देखता हूँ, जहाँ पे कोई की एरिया होता है, जैसे आज के दिन एक अच्छा सपोर्ट जहाँ पे बन रहा था ना, इस पर्टिकुलर सपोर्ट के ज़ोन में ही एक अच्छा खासा डाउन कैंडल आया हुआ है, यानी प्रीवियस एक अच्छा सपोर्ट टूटा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सेलर विथ पैनिक अपना काम करेंगे, ठीक है? बड़ी कैंडल बनी और कैंडल क्लोजिंग का मैंने वेट किया। जनरली ना दिक्कत कहाँ आती है पता है? हम अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते हैं ना, तो कैंडल्स कभी-कभी ना पिन बार जैसी फॉर्मेशन कर देती है और हम बहुत टॉप पे या बॉटम पे रिवर्सल ज़ोन में फँस जाते हैं, जहाँ पे हमको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी होती है, हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है? तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, वही एग्ज़ैक्टली मैंने किया और उसके सामने काम किया है, सामने-सामने 35,000 के अब मुझे प्रॉफ़िट भी दिख रहा है। तो एक आध कैंडल भी अगर एक अच्छी कैंडल मेरे डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यूएशन दे देगी ना, तो बढ़िया प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो मैं मेजर प्रॉफ़िट इसी ज़ोन में बुक भी कर लूँगा, ठीक है? तो जनरली ना बहुत सारे ट्रेडर्स को, जैसे कल के सेशन में भी बहुत सारे ट्रेडर्स का ये डाउट था कि एक अच्छा ज़ोन फ़ॉर्म होने के बाद क्या चीज़ है जो दिक्कत दे सकती है। कल के दिन में एट द मनी के स्ट्रैडल जो स्टार्टिंग में डे स्टार्ट में 200-200 रुपए के कॉल और पुट चल रहे थे, ठीक है? तो बहुत हेवी प्रीमियम्स चल रहे थे और आईवी अराउंड 40 था। उसके बाद में आईवी में बहुत तेज़ कूल ऑफ आया, आईवी क्रश हो गया। वो बाद में 11-12 के रेंज में आ गया। तो ऐसे में बीइंग अ ऑप्शन बायर हमें बहुत दिक्कतें होती है, ठीक है? तो आज भी एक्सपायरी का दिन है और वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो मैं जनरली ना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए फ़ेवर में नहीं था, लेकिन अब जब फाइनली एक ब्रेकडाउन आया हुआ है ना, तो आइदर ये पर्टिकुलर एक्सपायरी जो है, ये ट्रेंडिंग होएगी या वोलेटाइल हो सकती है, बट की ज़ोन टूटने के बाद में हम बोल सकते हैं कि चलो मार्केट में कुछ हरकत हो रही है। तब जाके फिर एक्सपायरी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो अब देखते हैं फर्दर किस तरीके से मूव आती है, अपने डायरेक्शन में जाती है, तो मैं तेज़ रिस्क को कम करने की कोशिश करूँगा। और देखो दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे अभी यहाँ पे नोटिस हो रही है ना, मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, रिट्रेस हुआ और फर्दर कंटिन्यूएशन कर रहा है। लेकिन आप देखो पिन बार जब बनते हैं ना, पिन बार जनरली रिवर्सल के साइंस लेके आते हैं, ठीक है? तो ऐसे में अब मुझे ना सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आप देखो उसके सामने कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहे, तो 186 के अराउंड यहाँ पे मैं पहले तो स्टॉप लॉस पुट कर लेता हूँ। एक 6-7 पॉइंट का हम बफर रख लेते हैं और उसके सामने फिर आराम से बैठने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कि मार्केट फर्दर कहाँ डेवलप होता है। क्योंकि आप देखो जो पहली कैंडल क्लोज़ हुई थी ना, उसके सामने मैंने काम किया था, ठीक है? और उसके बाद में मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, हालाँकि टाइम भी ज़्यादा नहीं गया और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ ताकि मैं थीटा डिके से भी बच पाऊँ। और फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आईवी क्रश आज भी हो रहा है, ठीक है? तो आप देखो ये वो पर्टिकुलर ज़ोन्स है जहाँ पे मैं ट्रेलिंग करके और एग्रेसिवली पास आना चाहता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे गया ना, तो मैं जहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री हुई थी ना, उसी ज़ोन के पास में आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मार्केट का नेचर समझना पहली चीज़, कि बीइंग अ बायर ये हमें फ़ेवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये समझना पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है और उसके सामने फिर काम करना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मैं सिस्टम में इस तरीके के कैंडल फॉर्मेशन देखता हूँ, तो मुझे जनरली थोड़ा आइडिया आ जाता है कि चलो यहाँ पे अब एक प्रोबेबल रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे हमको तेज़ी से आगे आना है। एट द सेम टाइम कुछ और चीज़ें होती हैं जिस पे मैं फ़ोकस करता हूँ, जैसे आईवी और थीटा। अब देखो प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे जहाँ पे पिन बार बनी थी ना, वहीं पे साइडवेज़ छोटे-छोटे कैंडल बन रहे हैं और अभी उसी ज़ोन में और फर्दर मूवमेंट आ रही है, ठीक है? तो इसी ज़ोन पे मैं पहले तो और एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ, ठीक है? कंटिन्यूएशन आएगी तो यहीं से आए, बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ फिर यहीं से रिवर्सल आ गया, तो एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब मैं कभी-कभी आप देखोगे एसएल को बहुत क्विकली ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, कभी-कभी मैं लेट गो करता हूँ, बड़े एसएल के साथ में भी कंफर्टेबली बैठता हूँ। तो कल भी एक ट्रेडर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, लाइव मार्केट में जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में था, कि मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, आउट ऑफ द मनी काम करता हूँ क्योंकि प्रीमियम सस्ते होते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अप्रोच सही है कि आप मंथली एक्सपायरी के साथ काम करो ताकि आपको थीटा इरोजन ना मिले। बट प्रीमियम इरोजन जो होता है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ थीटा की वजह से नहीं होता है। वो आईवी क्रश यानी आईवी कूल ऑफ के साथ में भी होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कल जब एट द मनी के स्ट्रैडल 200-200 रुपए के चल रहे थे, ठीक है? स्ट्रैडल इन द सेंस कॉल 200 और पुट 200, एक दिन एक्सपायरी से पहले अगर इतने हेवी प्रीमियम्स चल रहे हैं, तो एज़ अ ऑप्शन बायर हम बहुत हेवी प्रीमियम पे कर रहे हैं। अभी भी आप देखो, जब पहले कैंडल की क्लोजिंग हुई थी, वहाँ से अब मार्केट अच्छा खासा मेरे डायरेक्शन में आया हुआ है। फिर भी
जो प्रॉफिट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास ही दिख रहा है। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड आईवी कूल ऑफ, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ काम कर रहा हूँ, करंट एक्सपायरी के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ना फिर मैं रिस्क को कम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीइंग अ बायर अब मार्केट मुझे फेवर नहीं कर रहा है। तो एक होता है प्राइस एक्शन पे पकड़ लेना। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं ना, नए दौर में जो रहते हैं ना, वो उस पर बहुत फोकस करते हैं, पैटर्न सीखते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर प्राइस एक्शन पे धीरे धीरे ग्रिप आनी स्टार्ट हो जाती है। एक्सपीरियंस के साथ आपको पक्का पता चल जाएगा कि भाई ये पैटर्न्स देखने भी कहाँ पे होता है। हर एक जगह पे हर एक पिन बार, एनगल्फिंग कैंडल, इस तरीके से छोटे पैटर्न काम नहीं करते हैं। ओवरऑल अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर ये बन रहा है ना, तो और मजा आता है। बट एनीवेज, यहाँ पे जब पैटर्न पे आपका पकड़ा जाता है ना, उसके बाद में फिर आपको ऑप्शन में भी डीप डाइव करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस इज नॉट अबाउट कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लो, नीचे आ रहा है तो पुट ले लो। आज भी आप देखो, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन लिया, पुट के साथ हमने काम किया हुआ है, लेकिन उसके सामने कोई डिजायर रिजल्ट अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो होते हैं ऐसे भी दिन जहाँ पे रिस्क मेजर करना और उसके सामने काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल तो वही अपना एम था। बट खैर, इसी दौरान क्या हो गया, मेरा एसएल भी हिट हो गया। एक बार पोजीशन भी देख लेते हैं, तो पोजीशन में मुझे यहाँ पे 25,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो 191 के अराउंड मुझे क्वांटिटी फिल मिली, हार्डली 4 पॉइंट का एसएल था। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत कम पॉइंट्स के लिए फाइट करते हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा उससे भी कम पॉइंट का मैं एसएल देता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है मार्केट के नेचर के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, देखो ये क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से जहां मुझे एंट्री मिली, एंट्री मैंने क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से ली। अगर मैं चाहता तो पुल बैक के लिए वेट करता और वहां पे ये जो पिन बार बनी है ना, यहाँ पे भी एंट्री कर सकता था, अच्छे लेवल पे मेरी एंट्री हो जाती। पर जनरली डाउन जाने वाले मार्केट में ना, मैं ट्राई करता हूँ कि पैनिक के साथ में जितना भी मूव आए कैप्चर कर लो, तो ब्रेकडाउन के बाद इमीडिएटली पार्टिसिपेट करता हूँ। वही ब्रेकआउट के बाद अगर बहुत बड़ी ब्रेकआउट की कैंडल बनी है, तो वहां पे मैं पुल बैक देखता हूँ। ये होता है आपके ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर समझो मार्केट का, कि मार्केट का आज का नेचर क्या बोल रहा है। उसके सामने जब आप क्वांटिटी प्लेस करो, सबसे पहले ये देखो क्या वो हमको फेवर हो रहा है, फेवर नहीं हो रहा है तो ट्रेलिंग करना स्टार्ट करो। ये आपको सिस्टम में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो एनीवेज, अब मैं थोड़ा आपको लॉजिक बताता हूँ कि क्या चीजें मैं देख रहा था बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। अब देखो दोस्तों, एक पिन बार बन के मार्केट तेज नीचे आया, यानी एक पर्टिकुलर सेलिंग जोन बना। अब ये जोन्स कैसे देखे जाते हैं, सबसे पहली चीज, आज जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी उससे पहले क्या फॉर्मेशंस हो रहे थे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से लेवल्स मिले होंगे टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल प्लॉट करने के बाद में, जहाँ पे उन्होंने बहुत हायर टाइम फ्रेम के, सॉरी हायर लेवल पे ही खुद के लिए सेलिंग जोन देख लिए होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हुई, मार्केट ओपन होने के बाद में तेज नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो पहले ही ओवरऑल एक सेलिंग का जोन था। यहाँ पे एक छोटा बाइंग का जोन था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खास नहीं था, लेकिन जैसे सेलिंग के जोन को फिर से हिट किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट सबको मिली होगी। मैं देखना चाहता था कि भाई मार्केट ना एक टाइट रेंज में बायर और सेलर के जोन बना के बैठा हुआ है ना, तो एक बार ये क्लियर हो जाए उसके बाद काम करूंगा, अदरवाइज एक्सपायरी में फिर ठेठा इरोजन ही होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, मैं पेशेंस के साथ में वेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ पैटर्न बने। अब देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर जोन पे हम चाहे तो बाइंग के लिए भी जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ना मुझे ये देखना होता है कि कहीं पे भी कोई अच्छी साइन मिला। पिन बार बन गया, पिन बार कोई अच्छा साइन नहीं था, उसके बाद इमीडिएटली ब्रेक डाउन आ गया, यानी कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब कंटिन्यूएशन में जहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट करना होता है, ब्रेकडाउन वाला जोन है, यानी मार्केट पैनिक के साथ नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के साथ काम किया, छोटा एसएल था मेरे सिस्टम में, उसके सामने नीचे में अच्छा खासा स्कोप था। तो सबसे पहली चीज कि जब भी मार्केट नीचे जाता है आईवी स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, तो उस चक्कर में मुझे जहाँ पे एंट्री मिली, एंट्री ऑलरेडी थोड़ी महंगी मिली। नो डाउट अगर मार्केट रिट्रेस करके कंटिन्यूएशन दिखाता है तो रिट्रेस वाले जोन पे भी हम देख सकते हैं, बट जनरली डाउन जाने वाले मार्केट में ना मैं रिट्रेस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ। एक परफेक्ट पिन बार बना, अगर यहाँ पे भी एंट्री हो जाती तो उसके सामने एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए मैं फिर भी और एम कर सकता था। लेकिन आप देखो उसी जोन में हुआ जहाँ पे ब्रेकडाउन वाला कैंडल था, तो कुछ गलत चीज नहीं हुई। एक ही चीज जो हुई उसके सामने आप देखो मूव्स नहीं आए, मुंह नहीं आए, यानी विथ रिस्पेक्ट टू आईवी प्रीमियम इरोड हो गया। ठीक है, तो बीइंग अ प्राइस एक्शन ट्रेडर ट्रेड सही चला, लेकिन उसका आउटकम नहीं आया, बट दैट इज परफेक्टली फाइन। ये सारी चीजें जो होती है ना, एवरीडे का पार्ट होती है। मार्केट का नेचर समझ के फिर
हमको काम करना होता है, इसलिए मैं आज बहुत तेज़ी से पास आके, ट्रेल करवा के सिस्टम में जितना हो सके रिस्क को कम करने का ट्राई कर रहा था और उसी का रिजल्ट आया कि लॉसेस हुए, लेकिन लॉसेस काफ़ी हद तक मैं कम कर पाया। अब देखो जनरली क्या होता है ना, मैं कभी भी काम करूँ, हार्डली कभी ऐसा वीक होता है कि वीक में 2 या 3 एसएल हो जाते हैं। तो वेडनेसडे को जो सेशन था उससे पहले भी एक बार एसएल हुआ था, आज भी एसएल हुआ। बट अगर एक सिस्टम को लेके आप काम कर रहे हो ना, उसके आउटपुट को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो कभी लॉसेस आते हैं तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। आप वेल विद इन लिमिट रखो, जितना आपने रिस्क सोचा था उससे भी कम करने का हम एफर्ट डालेंगे अगर हम एक्टिवली ट्रेड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी अच्छे खासे लेवल तोड़ के नीचे आया हुआ है, तो डेफिनेटली आइदर ट्रेंडिंग या वोलाटाइल हो सकता है। तो ऐसे में ना दूसरी एक चीज़ मैं जो करता हूँ वो मैं स्टॉक के साथ में इंट्राडे पर्टिकुलरली एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता हूँ। एक्सपायरी के दिन हो रहे होते रोल ओवर। जनरली जैसे मई के सीरीज को कंप्लीट करके बहुत सारे लोग अपने सौदे काटते, जिनको ट्रेड कंटिन्यूएशन करना होता है वो फ्लिप करके जून वाले सीरीज में जाते। तो ऐसे में स्टॉक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमको दिखती है और वोलाटिलिटी दिखती है, जो मोस्टली कभी-कभी प्राइस एक्शन के बेस पे नहीं दिखती है, बेस्ड ऑन चर्निंग दिखती है। तो ऐसे में आज मैं स्टॉक ऑप्शंस के साथ में काम करना अवॉइड करूँगा। बट ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मिली हुई है, क्योंकि तब उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने अच्छे खासे लॉसेस खाए थे। तो जो-जो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताता हूँ ना, भले मेरे लॉसेस हुए, तो जो-जो ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप आपके बुक में लिखा करो, ताकि आगे जाके बीइंग अ ट्रेडर आप मेरी गलतियों से सीखोगे और कुछ हद तक अपने लॉसेस को भी लिमिट कर पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये ट्रेड, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन एंड ओवरऑल माय साइकोलॉजी विद इन दैट ट्रेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।